और शाम के टाइम पे 5 बजे के बाद ट्राई नॉट टू ईट एनी डेयरी, बिकॉज डेयरी प्रोड्यूस लॉट ऑफ शुगर एंड क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द बॉडी। और चावल है, पोटैटो है, पिकल्स, पापड़ जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं, वाइट फ्लावर जिसको मैदा बोलते हैं, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप ना खाएं, बिकॉज दैट विल हेल्प इन योर लिवर टू वर्क बेटर and also reduce your sugar levels as well. But I still consider you to go and see any Ayurvedic experts for it, because yeah, you I'm need to seeing an endocrinologist on Friday, okay. so that will help with that side of things. Please, I wondered, because I have back muscle spasms as well, my whole back. Yeah, Rasayan Churna, which I just told you, that is the best thing for you in this condition with the Amla. Amla and Haldi with the Rasayan Churna, that will give you the miraculous result. But again, at the same time, the symptoms are quite aggressive, so you do not have to stop the traditional medicine as well until the symptoms can be controlled. Thank you. थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जैसे बहुत लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, और आप जिस तरह से उनको समझाते हैं इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो कंट्रोल रूम से अभी ना काफ़ी हमें फीडबैक मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं कि जो कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी कॉल थ्रू नहीं हो रही, मगर उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी खुद डायरेक्टली फ़ोन कॉल्स लेंगे आज रात 9 बजे तक, तो इसी नंबर पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और शो के एंड में फीडबैक डिटेल्स भी आएंगी जहाँ पर आप डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। मगर फिलहाल अभी हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, तो ब्रेक के बाद डॉक्टर जी से और भी बातें करेंगे। Everything that you experience happens within you. Your joy and misery has happened within you, light and darkness has happened within you, but do you have a means to look inward? So now I am offering you a simple technology with which you can create your inner experience the way you want it. All are welcome to experience a life-transforming weekend with Sadhguru. For more information, log in to sadhguruinlondon.com. Leica Mobile is always bringing you the best rates possible, so you can keep in touch with your loved ones. Call any India landline and mobile for only 1p per minute. Also top up £20 online and get an extra £10 call credit. And it doesn't stop there. You can now enjoy unlimited free calls from Leica Mobile to Leica Mobile. Get your free Leica Mobile SIM today at leicamobile.co.uk or call us on 0207 132 0322. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. परम पूज्य गुरुदेव सुरेश हिमानी जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं? 17 व 18 मई फ्रैंकफर्ट, 19 व 20 मई हैम्बर्ग, 21 मई लेस्टर, 22 मई बर्मिंघम, 24 से 27 मई लंदन। संपर्क करें यूके ऑफिस 7865094276, जर्मनी ऑफिस 176247722522, grahukakhel.co.uk, ईमेल gurudev@grahukakhel.in। पंडित रघुराम बाबाजी आजकल लेस्टर में है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के समाधान हेतु हाजिर है, जैसे हेल्थ, फैमिली, मैरिज, लव, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशनल मैटर्स आदि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए फोन करें। टेलीफोन नंबर 0116 2666 115 और 07508 532 263। राठौड़, विक्रम राठौड़, नाम सुनते ही भूकंप आ गया ना। आना! Don't angry me. नमस्कार, आपका स्वागत है आज के स्पेशल शो में। आज हमारे साथ एक स्पेशल एक्सपर्ट हैं आयुर्वेदिक के, डॉक्टर रोहन जी। तो आपका स्वागत है शो में। पहले 2 सेगमेंट्स में आपने बहुत अच्छे से सबको समझाया, जो भी उनके क्वेश्चंस थे अपने अच्छे से आंसर किए, मगर मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ मगर कॉलर्स करने नहीं देते। तो एक और कॉलर है तो उनके साथ बात करते हैं। हेलो
हेलो हेलो, हाँ जी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब मेरे ना बैक पेन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। मैं 2-3 महीने अपने आप हट जाती है ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵॉइड ਰਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾयदे ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। आपके पूरी बैक में दर्द होती है, सिर्फ अपर बैक या लोअर बैक में? सॉरी, आपकी पूरी बैक में दर्द होता है या सिर्फ अपर? नहीं जी, सिर्फ लक में दर्द होता है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी के 1-2 मिनट। अच्छा, लोअर बैक में दर्द होता है। ओके ओके। हाँ जी, तो जब दर्द होता है तो फिर मेरे लेग्स में भी बहुत ज्यादा पेन होता है, तो थाई की बैक साइड में बहुत ज्यादा पेन होता है। हाँ, तो अब आप फोन रखिए और सुनिए। होती है। मैं आपको टीवी पे बताता हूँ, आप सुनिए ज़रा। लोअर बैक प्रॉब्लम इट्स वेरी कॉमन। क्या होता है कि ज़्यादातर लोअर बैक प्रॉब्लम्स मेल में होने का कारण होता है या तो उनका शायद वज़न ज़्यादा हो जिसके कारण बैक पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है, या तो वो ऐसा कोई काम करते हो जिसमें ज़्यादातर खड़ा रहना हो या होल डे चेयर पे बैठना हो, व्हेन द चेयर इज़ नॉट इन अ गुड कंफर्टेबल पोजीशन। तो उसमें आप रेगुलरली 4-5 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जिस चेयर पे आप बैठ रहे हैं उसका एंगल 110 डिग्रीज हो रादर देन 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज भी अगर 90 डिग्रीज की अगर बैठेंगे आप पूरा दिन या ज़्यादातर तो बैक एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 110 टिल्ट चेयर जो होती है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन होता है बैक के लिए। ऑल्सो लोअर बैक जो है वो कनेक्टेड है स्पाइनल कोड की सबसे नीचे जो बटक्स का एरिया है उसके साथ। तो उसमें आप ऐसा करें कि जब भी मौका मिले तो आप बाथ लें और बाथ के अंदर एप्सम सॉल्ट डालें जो मसल को रिलैक्स करती है, रिलीज करती है, तो उसके कारण भी पेन में काफ़ी फ़ायदा होता है। ऑल्सो लोकली महानारायण तेल, महानारायण ऑयल या तो सिर्फ नारायण ऑयल, वो दोनों आप लगा सकते हैं और वो मालिश ना करें, जेंटली अप्लाई करें और उसके बाद एक गरम काइंड ऑफ बेल्ट उसके इर्द गिर्द उसको बांध लें, जिसके कारण वो जो ऑयल है वो अंदर जाएगा और गर्मी भी अंदर जाएगी, उसके कारण काफ़ी फ़ायदा होगा। दवाइयों के अंदर मैं बता सकता हूँ कि आयुर्वेद में 3 चीज़ें हैं। एक तो है गुडुची, गुडुची घन करके एक दवाई है, एक पुनर्नवा मैंने पहले भी बताया था जी। और तीसरी दवाई जो काफ़ी ज़रूरी है बैक एक के लिए वो है गोक्षुर। तो गोक्षुर, पुनर्नवा और गुडुची, ये 3 के पाउडर्स को मिक्स करके, या तो अगर पाउडर्स नहीं मिलते हैं तो आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, उसको सुबह और शाम गर्म पानी के साथ लें तो बैक में जो प्रेशर बनता है, जो मसल आपका टाइट हो गया है वो उसमें रिलैक्सेशन होगा और वहाँ पे लुब्रिकेशन, आप तेल लगाएंगे तो लुब्रिकेशन होगा। तो बेसिकली यू आर वर्किंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो बैक रिलैक्स होगी। और साथ में मैंने बताया कि ज़्यादातर ऐसी एक्सरसाइज ना करें जो बैक को प्रेशर देती है, वज़न ना उठाएं और 110 डिग्रीज़ की जो चेयर है उस पर बैठें। थैंक यू जी। ये जो आपने 110 डिग्रीज़ की चेयर का एंगल बताया ना, तो मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो गया, स्पेशली स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जो ऑफिस में काम करते हैं उनको, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये बेसिक नॉलेज नहीं है, है ना। तो डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अभी मेरे भी 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहती हूँ। शो के शुरू से ही मैं आपसे ऑर्थराइटिस के बारे में बात कर रही थी, तो आपने हमें ऑर्थराइटिस के बारे में समझाया कि ऑर्थराइटिस क्या है और इसके सिम्टम्स के बारे में भी हमें बताया। अभी आप हमें बताएं कि आर्थराइटिस में कौन सी डाइट हमें यूज़ करनी चाहिए। आर्थराइटिस में मैंने बताया जैसे वायु, पित्त और कफ, जी 3 डिफरेंट प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। वायु में ज़्यादा पेन होती है, ड्राइनेस होती है, पित्त में ज़्यादा बर्निंग होती है और जो कफ का जो आर्थराइटिस होता है उसमें ज़्यादा स्टिफनेस होती है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जी। आर्थराइटिस का एक सीधा नियम है कि डाइजेशन से कनेक्टेड है ये। अगर मेटाबॉलिज्म आपकी सही रही और डाइजेशन सही रही तो बॉडी जो इनडाइजेस्टेड फूड या तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करता है वो नहीं करेगा। अच्छा। और वो इनडाइजेस्टेड फूड या तो एक्यूमुलेशन ऑफ जो टॉक्सिन्स है जिसको आम बोलते हैं आयुर्वेद में, वो आमा जो है वो कम होगा और डाइजेस्टिफायर अगर आपकी पावरफुल है तो वो आम बनेगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी हैवी चीज़ हैं, हैवी फूड्स डाइजेस्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी है। जनरली आयुर्वेद में कहा गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 यू हैव टू रिड्यूस सर्टन फूड जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने में, जैसे कि मैदा, वाइट फ्लावर। अच्छा। वाइट फ्लावर से बनी हुई सारी चीज़ें जैसे कि ब्रेड, वाइट ब्रेड हो गई, बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं इस कंट्री में। वाइट ब्रेड
और पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर जो जंक फूड माना जाता है, और ऑल्सो इट मेड फ्रॉम द वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर और यीस्ट अगर वो दोनों मिक्स करके आप कोई भी चीज़ खाए तो इट्स वेरी हैवी टू डाइजेस्ट, और वो सिर्फ बॉडी में जाके बैठी रहती हैं घंटों घंटों, डाइजेस्ट नहीं होती, एंड इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ गैस एंड टॉक्सिन्स। तो सबसे पहले तो वाइट फ्लावर बंद कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, ड्राई चीज़ें मत खाएं। इस कंट्री में ड्राई चीज़ें बहुत लोग खाते हैं। क्रिस्प होती है, मफिन्स होते हैं, ब्रेड्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, केक्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ड्राई है, और ड्राई चीज़ें आर्थराइटिस में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। द बेस्ट फूड टू ईट इन आर्थराइटिस हैज़ 3 क्वालिटीज़। एक तो वो मॉइस्ट होना चाहिए यानी लुब्रिकेटेड, दूसरा वो फ्रेश होना चाहिए, और तीसरा वो वार्म होना चाहिए। अच्छा। ठंडी चीज़ें अगर इफ़ यू कीप ईटिंग फ्रोजन फूड और फिजी ड्रिंक्स, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है आर्थराइटिस में। अच्छा। और सबसे ज़्यादा लोग वही खाते हैं जी। ऑल्सो जिसको बहुत एग्रेसिव आर्थराइटिस है, मैं उनको सलाह देता हूँ कि वो अल्कलाइन फूड की तरफ जाएं रादर देन एसिडिक फूड। जी जी। अल्कलाइन फूड इज़ द बेस्ट। एसिडिक फूड है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, वो ब्लॉक कर देता है मिनरल्स और विटामिन्स को, सेल्स तक जाने से रोकता है वो। तो जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए जॉइंट्स को, लुब्रिकेशन मिलना चाहिए, जो हेल्दीनेस आनी चाहिए, वो आती नहीं है। ब्लॉकेजेस होती हैं, स्वेलिंग्स होते हैं, पेन होती है, एंड देन आफ्टर ऑल व्हाट हैपन कि जो कार्टिलेज होता है वो घिसना शुरू हो जाता है, देन 2 बोन्स कम टुगेदर और देन इरोजन स्टार्ट्स, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है, एंड देन मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट्स। और एक बार अगर वो कार्टिलेज डैमेज हो गया देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इसीलिए फिर इस कंट्री में ज़्यादातर की होल सर्जरी या तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज ये ज़्यादातर इसीलिए होती हैं, बिकॉज अगर आपने पहले से ही उसको ध्यान दिया होता, कंट्रोल नहीं करते से तो वो चीज़ काफ़ी आगे बढ़ जाती है। जी। तो अभी मुझे आपसे और भी क्वेश्चंस पूछने हैं, मगर कॉलर्स अभी उन्होंने ठान लिया कि आरती को क्वेश्चन नहीं पूछने देंगे, तो अब एक और कॉलर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो। हाँ जी, कहाँ से फ़ोन किया आपने? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो आप डॉक्टर साहब से आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे भाई दुबई में हैं। अच्छा। उनको पार्किंसन जैसी सिम्टम्स हैं। अच्छा। मगर सारे टेस्ट करवाए हैं तो उसमें कोई ऐसा शो नहीं हो रहा। अच्छा। उसके हाथ पैर बहुत शिवलिंग करते हैं। अच्छा। और वो खुद से उठ बैठ नहीं सकता। अच्छा। खा भी नहीं सकता। अच्छा। इतने हाथ पैरों में कपकपाहट है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो मुझे आप अपना कोई ऐसा नंबर दे दें। बिल्कुल। हाँ, आप आखिरी 5 मिनट्स में हमारा फीडबैक नंबर आएगा, उसमें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो नंबर नोट कर दें और फिर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दुबई से कॉल करेगा तो आप ले सकते हैं ना फिर जल्दी? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बाद में नंबर आएगा अगर? हाँ, ये आप ऐसा करें, अगर शो के बाद भी आप फ़ोन करना चाहते हैं ना, तो डॉक्टर साहब को हम जाने नहीं देंगे MATV स्टूडियो से। 9 बजे तक ये यहाँ पर ही हैं, तो आपकी कॉल्स ये खुद डायरेक्टली लेंगे। तो अगर आपके भाई वहाँ से अभी भी फ़ोन करना चाहते तो अभी भी कर सकते हैं। सेम नंबर पे? हाँ जी, इसी सेम नंबर पर। ओके जी, थैंक यू फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर जी, आपको जाने तो नहीं देंगे यहाँ से अभी, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और सबकी क्वेश्चंस अलग अलग हैं, मगर आप जैसे जवाब देते हैं ना, जब वो ऑन एयर आते हैं, लाइव आते हैं, तो दूसरों की भी मदद होती है ना। तो अभी एक और कॉलर है हमारे पास, उनके पास जाते हैं। हेलो। हाँ जी, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? हाय, गुड इवनिंग। Yes, good evening. What was your question? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और क्या कहते हैं कि मेरे हस्बैंड के भी बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और मज़ीद गिर रहे हैं, और इनका क्या इलाज अगर बता सकते हैं तो वो प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, आप सुनिए, टेलीविज़न पे मैं बताता हूँ आपको। हेयर फॉलिंग इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली इस कंट्री में, बिकॉज वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है, और ड्राई होने के कारण जो रूट्स होते हैं हेयर के, उसको प्रोटीन प्रॉपर मिलता नहीं, और उसके कारण दे स्टार्ट फॉलिंग। इसके लिए आयुर्वेद में 3 चीज़ बताई गई हैं कि एक महाभृंगराज ऑयल करके आता है। अच्छा। वो महाभृंगराज ऑयल अगर वीक में 3 बार रात को सोने के समय लगा दें, उसको हल्के हल्के हाथों से फिंगर टिप्स से हल्के हाथों से मालिश करके उसको एब्सॉर्ब होने दें, और रात को लगा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन वॉश इट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको धो सकते हैं।
दूसरी बात, हेयर फॉल का दूसरा कारण है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होना। अच्छा। तो क्योंकि अगर बॉडी में ज़्यादा हीट होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको ड्राई या तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी। तो आप जब भी अपनी बाल